नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। 15 मई से शुरू होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस 5 दिवसीय दौरे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष, ईरान युद्ध के कारण भारतीय नागरिकों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कम से कम 1 साल तक विदेश यात्रा न करने, सोना न खरीदने और पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील की है। कांग्रेस ने इस बात पर तंज कसा कि एक तरफ पीएम मोदी लोगों को विदेश न जाने की सलाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ वे खुद 5 देशों के महंगे दौरे पर जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी बात पर अमल करते हुए अपनी विदेश यात्रा रद्द करनी चाहिए। क्या है, दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि विदेशों में विदेश यात्रा करना बंद करें। एक तरफ 12 साल में विदेश यात्राओं से हजारों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खर्च किया है। देश की आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, लग्जरी गाड़ियां उपयोग कर रहे हैं, विदेशी गाड़ियां उपयोग कर रहे हैं, फिर कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। मतलब कुल मिलाकर कि अब इसी महीने फिर विदेश जाने वाले, मतलब प्रधानमंत्री विदेश चले जाए उससे महंगाई से मतलब नहीं है, लेकिन आम जनता विदेश जाए तो उससे महंगाई बढ़ जाएगा। आपने जहाज का रेट बढ़ा दिया, जहाज के किराया का रेट बढ़ाया आपने, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाया आपने, हर जरूरतमंद खाने का, छोटे छोटे सामान का रेट आपने बढ़ाया। मतलब कुल मिला के प्रधानमंत्री जो करे वो अच्छा है, आम जनता करे तो वो ठीक नहीं है। मतलब आम जनता को सलाह दे रहे हैं, खुद उसका पालन नहीं करें। प्रधानमंत्री को अपील करना चाहिए कि उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री, मंत्रियां कमीशन खाना बंद कर दें तो महंगाई कम होगा। बिलासपुर में मौसम का मिजाज बदलते ही नगर निगम की तैयारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। एक तरफ भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक हो रही बारिश ने कई इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी है। खासकर तिफरा के अमेरी क्षेत्र में रहने वाले लोग इन दिनों भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। यहाँ गोकने नाला उफान पर आते ही गंदा पानी सीधे घरों में घुसने लगा है, जिससे मोहल्ले वासियों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। पिछले लगभग 1 सप्ताह से बिलासपुर में शाम होते ही मौसम बदल रहा है। तेज हवा, बारिश और तूफान के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन रही है। तिफरा अमेरी क्षेत्र में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नाले का गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। घरों में पानी घुसने से फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू सामग्री खराब हो रही है। परेशान मोहल्ले वासियों ने मंगलवार को भारी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या बताई। कई लोगों ने बताया कि हर साल करीब 1 लाख रुपए खर्च कर घरों का दोबारा मरम्मत और रेनोवेशन कराना पड़ता है। इतना ही नहीं, करीब बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को पानी के बीच से निकलकर आना जाना पड़ता है। फिलहाल हल्की बारिश में ही जब यह हाल है, तो आने वाले मानसून में स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है या लोगों को स्थायी राहत भी मिलती है। भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। गुरु अमेरी प्रथमेश विहार की निवासी हूँ, जहाँ पर हर साल बारिश के टाइम में गोखने नाला के जस्ट बगल में हमारी कॉलोनी है और वहाँ पर हर साल लगभग कमर जितना पानी अंदर घुस जाता है, हमारे घरों के अंदर घुस जाता है। और सोच लीजिए कि घरों में जो हमारे सामान है उनका क्या हाल होता होगा। तो जैसे ही जब पानी घुसता है तो हमको कहीं फिर अन्यत्र निवास करना पड़ता है उस समय पे। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो गोखने नाला है उसका गहरीकरण किया जाए और साथ में चौड़ीकरण उसका हो जाए, तो उससे हमको ये समस्या से निजात मिल सकती है। तो ये उम्मीद लेकर के हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास में आए हुए हैं। सर, अमेरी में गोखने नाला है जिसके पास में ही हमारी कॉलोनी है। 18 घरों के निवास है सब लोग। हर साल पानी भर जाता है। गोखने नाला की गहरीकरण के कारण नहीं हुआ है, ना उसमें पेड़ टूट के गिरे पड़े हैं, ना सफाई हुई है कभी, ना चौड़ीकरण हुआ है, जिस वजह से पूरा पानी कॉलोनी के अंदर आ जाता है और घरों के अंदर हमारे लेवल तक पानी, इतना पानी, पूरी पिछले साल हमारी कार पूरी ऐसे डूब के बह के निकल के फेंक देनी पड़ी। मतलब कुछ रिफंड पानी भर गया। हाँ, अभी वो भी घुटने तक पानी ऐसे ही भर जाता है। इसका शिकायत किया आप नगर निगम को बताई? कर चुके हैं सर, हर साल करके पार्षद के पास जाके थक गए, निगम के पास जाके थक गए। इस बार कलेक्टर के पास आए हैं उम्मीद से कि यहाँ कुछ सुनवाई होगी हमारी। देखते हैं अब आगे क्या करते हैं कलेक्टर साहब। नाम क्या है? प्रथमेश विहार।
हर साल जो है मैं अध्यक्ष हूँ वहाँ की, ज्योति जाना नाम है मेरा। और हर साल 1 लाख से ऊपर तो मतलब नॉर्मल घर में खर्चा हर साल एक्स्ट्रा पड़ता ही है। दरवाजे खराब हो जाते हैं, सब खराब हो जाते हैं, तुरंत खराब। घूमने वाले में पानी कई बार बांध पे आ जाता है, तो चूंकि ये पानी का बहाव जो है, जब कभी एकाएक तेज पानी आता है तो उसमें समस्या आती है। कमिश्नर नगर निगम को हमने बोला है कि उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। 3 वर्ष बाद भी नियुक्ति न होने को लेकर वन रक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आज सुबह नवा रायपुर में वन मंत्री का बंगले के सामने प्रदर्शन किया। बता दें 2023 में निकली 1484 पदों के लिए अब तक लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने तूता धरना प्रदर्शन स्थल से वन मंत्री केदार कश्यप के निवास तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थी अपनी रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की मांग को लेकर मंत्री निवास के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत फिजिकल टेस्ट 16 से 20 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। फिजिकल टेस्ट के बाद 16,762 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया गया था। भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए करीब 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक लिखित परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। लगातार हो रही देरी के कारण अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से वे परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट तारीख घोषित नहीं की गई है। मामले को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अभ्यर्थियों से अलग अलग माध्यमों से उनकी मुलाकात हो चुकी है और इस विषय पर अधिकारियों से चर्चा भी की गई है। देखिए, मेरी अलग अलग तरीके से उनसे मुलाकातें हो चुकी है और उनकी जो फिजिकल टेस्ट है वो हम लोगों ने पूरा कर दिया है। लगभग 1484 लगभग उनके जो पद हैं और उसके संदर्भ में मैंने अपने अधिकारियों से भी चर्चा की है। लेकिन ये जो पूरी परीक्षा है व्यापम के माध्यम से आयोजित हो रही है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि दिसंबर या जनवरी तक उनकी लिखित परीक्षा भी हो जाएगी। और हमारा प्रयास है कि हम पहली प्राथमिकता में ही हम लोगों ने इसको करते हैं प्रारंभ करवाया, ताकि हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट में जो रिक्तियाँ हैं उन रिक्तियों को हम पूर्ति कर सकें। इस बार सेटअप का भी कहते हैं प्रावधान हमारे इस बजट में किया गया है और उस सेटअप के तहत में भी हम अपने यहाँ पर भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। बिलासपुर में अब पुलिस विभाग से जुड़े अधिकारियों के घर भी चोरों से सुरक्षित नहीं रह गए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक एसआई के सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आने के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोपी ने परिवार के बाहर होने का फायदा उठाकर घर में घुसकर चोरी की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों की सतर्कता से मामला उजागर हो गया। जानकारी के मुताबिक एसआई का परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी सूने मकान में घुस गया और घर में रखे सामान को खंगालने लगा। पड़ोसियों को घर में हलचल दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन खुद को घिरता हुआ देख आरोपी तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि पुलिस ने पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का सामान बरामद करने का वादा किया है। जी, हम लोग नाना के बरसी में गए थे लड़की और हम लोग सुबह निकले थे। वहाँ से जब हम वहीं रुके थे नाइट को ही, तो हमारे सामने वाले जो पड़ोसी हैं चौहान भैया, तो वो लोग हम लोग को नाइट को फिर कॉल करके बताया कि आप लोग का जो ताला है कोई तोड़ रहा है करके। तो फिर मैं तुरंत अपने पति को बताई, इन्फॉर्मेशन दी उनको। फिर वो ना तुरंत अपने क्राइम ब्रांच वगैरह है सबसे कांटेक्ट किए, 112 पुलिस लाइन को सबको कांटेक्ट करके। तो यही थे वो भैया? नहीं, आपके हस्बैंड यही थे? नहीं, वो मेरे साथ ही गए थे। हम लोग सब गए थे, ताला बंद कर ही के गए थे यहाँ से। और फिर वो लोग बताए नाइट को ऐसा ऐसा हुआ है, कोई चोर आप दरवाजा को बहुत जोर जोर से मार रहा है, तोड़ रहा है ताला को करके। फिर ना वो लोग भी कांटेक्ट किए 112 को, वो लोग भी बुलाए पुलिस को। इधर मेरे हस्बैंड भी अपना कांटेक्ट किए, वो भी बोले इधर आप जाओ, 71 नंबर क्वार्टर है पुलिस लाइन में। और आपके हस्बैंड का नाम क्या है? जी, श्री शिव कुमार आदित्य है। कहाँ पोस्टेड है? जी, वो आईजी ऑफिस में है पोस्टेड। कितने चोरी हुई है? चोरी मेरे जितने मूर्ति थे पीतल के, लड्डू गोपाल है और गाय जी है और
हनुमान जी हैं वो सब चोरी की। चांदी के सब? चांदी का एक कॉइन था लक्ष्मी माता का, उसको लेकर गया है। और अलमारी को पूरी तोड़ने की कोशिश की गई है, पूरा हैंडल वैंडल तोड़ा है, लेकिन अलमारी खुला नहीं है उससे। कांच टूटी है? हाँ, कांच वगैरह तोड़ दिए हैं। ड्रेसिंग टेबल से भी सामान को अस्त व्यस्त कर दिया था और वो सब गिरा पड़ा था। ये उर्स की रात का मामला है। उस दिनांक पुलिस को सूचना मिली कि एक चोर पुलिस क्वार्टर में एक मकान में चोरी करने घुसा हुआ है। पुलिस की पेट्रोलिंग की टीम वहां पर तत्काल मौके पर पहुंची और जिसमें घेराबंदी किया गया। चोर को मौके पर से पकड़ा गया। उसके पास से चांदी के सामान और कुछ नकदी रकम भी पुलिस ने तत्काल बरामद कर लिया है। और जिसका नाम, चोर का नाम रवि बंजारे है, उसे पुलिस रिमांड में भेजी है। न्यायदानी बिलासपुर में इन दिनों भू माफियाओं और जमीन दलालों का आतंक लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। सरकारी जमीन कॉलोनी की आरक्षित भूमि और किसानों की पुश्तैनी जमीनों पर कब्जे के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे पहले गंभीर बात यह है कि इन मामलों में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप भी लग रहे हैं, जिससे आम लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ताजा मामला मंगला क्षेत्र की सेमरताल गांव से सामने आया है, जहां जमीन कब्जाने और फर्जी नामांतरण को लेकर प्रशासन से शिकायत की गई है। मंगला क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी ने जिला प्रशासन को शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि उनकी कॉलोनी में गार्डन के लिए छोड़ी गई जमीन पर अवैध कब्जा कर रास्ता बना दिया गया है। शिकायत के मुताबिक कॉलोनी का लेआउट वर्ष 1999 में स्वीकृत किया हुआ था। उसमें गार्डन के लिए जमीन आरक्षित की गई थी, लेकिन अब उस जमीन का उपयोग सड़क और आवागमन के लिए किया जा रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि इससे दिन भर बाहरी लोगों और वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे सुरक्षा और शांति दोनों प्रभावित हो रही हैं। शिकायत में बिल्डर ब्रजेश साहू पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमों के विपरीत कॉलोनी विकसित की जा रही है। पहले भी नगर निगम में शिकायत की गई थी। वहीं सेमरताल गांव में भी पुश्तैनी जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके पूर्वजों की खरीदी गई जमीन का फर्जी तरीके से नामांतरण करा लिया गया है। अब परिवार अपनी ही जमीन वापस लेने के लिए राजस्व दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर है। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने प्रशासन और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन भू माफियाओं पर कब तक सख्त कार्यवाही करता है और पीड़ित लोगों को न्याय कब मिल पाता है। भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। हम आए हैं, हमारे खेत का जबरदस्ती बलपूर्वक कब्जा कर रहे हैं। अभी पटवारी आर मैडम आए हैं, सीमांकन करे थे, हमारे रोक लगाए गए हैं, नहीं मानी से फिर यहाँ आए हैं। कौन हम कब्जा करे हैं? सिक्कू वर्मा, योगेश मिश्रा, मोहन धीवर। ये मन सिक्कू वर्मा जलसों के, योगेश मिश्रा गतौरी के और मोहन धीवर सेमरताल के और हमन जलसों के। हम दलाली करते हैं, जमीन दलाली। हमारे 1 एकड़ 5 डिसमिल है। और मन है 7-8 किसान हैं तीर में। हाँ, हमारे जमीन के कागज है और इनको सबके जमीन के कागज है। 70 साल पुराना जमीन है। हाँ, 70 साल पुराना है और अभी तक हम काबिज में रहें, अभी आके बलपूर्वक कब्जा कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे जमीन का हमका वापस दिलाया जाए। वही आधार में हम जियत खाते हैं। कलेक्टर ने मांग कर कि हमारी जमीन हमका वापस दे दिया जाए। कलेक्टर बोले से SDM नहीं जाओ। हम आयन भी बनियाडी पहुँचल है। हमार जमीन लगभग 70-80 साल से हमार कब्जा है और ओमा आज आके सिक्कू वर्मा, योगेंद्र प्रताप मिश्रा, मोहन धीवर आके कब्जा करते कहते हमार जमीन हमार नाम है। अभी हम तो 70 साल से बोवत आए थे, हम तो वही जानी थे। अभी कल के लड़का बना के थे हमार नाम है, फर्जी नामांतरण करवा लिए मोहन मिश्रा और जगह नकले हम जमीन खरीदे रहे, ओकर कोई वंशज नहीं है। अभी बना के कब्जा करा था, कही थन पूरा तार काटगड़ी आ लिए और बोली थन भाई हमारे जमीन को छोड़ा, तो कहते हम तो नहीं छोड़ी, हमारे नाम में है, तुमको जहाँ जाना है तो जावा, एक कलेक्टर न जाओ, SP न जाओ, जहाँ जाना है जावा, हम जमीन की कब्जा नहीं छोड़ी। हमारे एकड़ जमीन है 1 एकड़ 5 डिसमिल, लेकिन 2 एकड़ 26 डिसमिल में कब्जा कर चुके हैं। नहीं, अभी पूरा जत्था है तो कत्का है, पूरा गांव भर का जत्था है। लगभग मतलब 20-25 एकड़ जमीन है, जिसमें 2 एकड़ 26 डिसमिल में कब्जा कर रहे हैं। हमारे पूरा पर्ची है, सब पर्ची वगैरह खाइन बकायदा हमारे सब चीज। हमारे हम चाहिए थे कि कलेक्टर साहब हमको न्याय दे, हमारे जमीन में हमारे कब्जा दिलवावे और जो गैर कानूनी कराते थे वैसा सजा दे। कि हमारे यहाँ जो मंगला चौक के पास 36 माइल के बाजू में संकट मोचन वाटिका एक कॉलोनी है।
उस कॉलोनी में जो गार्डन के लिए जो बिल्डर ने ज़मीन छोड़ी है उस पर कुछ लोगों ने कब्जा करके अंदर वो अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। उसके कारण से हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक का दबाव अनावश्यक रूप से बढ़ गया है और न्यूसेंस भी बढ़ गया है। इसी की शिकायत करने के लिए कि वो जो गार्डन की ज़मीन से कब्जा प्रशासन हटाए और वहाँ पे गार्डन को विकसित करे, इसके लिए ये यहाँ आए हैं। वैसे इसके लिए हम लोग पिछले साल से शिकायत कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई भी हुई थी नगर निगम ने, लेकिन बीच में क्यों वो फाइल दबा दी गई और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। मतलब हम लोगों का जो हमारे मोहल्ले के जो पूरा प्रतिनिधिमंडल आया है, इसकी मांग यही है कि वो गार्डन की ज़मीन खाली करा के और वहाँ गार्डन विकसित किया जाए और जो लोगों ने उस पर अवैध तरीके से वहाँ पे कब्जा किया है उसको हटाया जाए। अब क्या आश्वासन दिए? तो अभी कलेक्टर साहब से हम मिले हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे और शीघ्र कार्रवाई होगी। एक सवाल और बनती है कि आखिर बहुत देर बाद इस प्रक्रिया को आप क्यों पालन किए, पहले भी आ जाने चाहिए? क्या है कि हमने टाउन कंट्री प्लानिंग से जब आरटीआई के तहत ये जानकारी ली कि ये गार्डन की ज़मीन की स्थिति क्या है, तो वहाँ ये पता चला कि जो हमारा लेआउट जो पास हुआ था 98 में, उसी के अनुसार अभी भी वो गार्डन के लिए छूटी हुई है ज़मीन है, वो किसी को ना तो बेची गई है ना उस पर किसी का कब्जा है। ये उन टाउन प्लानिंग से पता चला। जब हमको वहाँ से पता चला कि टाउन प्लानिंग के रिकॉर्ड में ये गार्डन की ज़मीन है, तब हम ये यहाँ शिकायत करने आए हैं कि वो हमारी जो ज़मीन पर कब्जा है उसे हटाया जाए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खपरी गांव में मंगलवार दोपहर एक भीषण हादसा हो गया। घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 4 सदस्य आग की चपेट में आ गए और जिंदा जलकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पिता, 2 बेटियां और एक नन्ही बच्ची शामिल है। इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार खपरी गांव के एक मकान में पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जो तेजी से फैलते हुए रसोई में रखे गैस सिलेंडर तक पहुंच गई। इससे जोरदार धमाका हुआ और आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। दोपहर के समय पूरा परिवार घर में मौजूद था। धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि किसी को बचाने का मौका नहीं मिल सका। चारों के शव बुरी तरह झुलस गए थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और शवों को बाहर निकाला। प्रशासनिक कार्यवाही घटना की सूचना मिलते ही कुम्हारी थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को मुख्य वजह बताया जा रहा है। हादसे की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की कि प्रभावित परिवार को 36 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये बहुत ही दुखद घटना है। इसकी घटना की माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त किया है और मैं हमारे माननीय मंत्री जी और सभी विधायकगण और निगम बोर्ड के चेयरमैन सहित हम लोग सब अभी यहाँ भूमि पूजन में आए हुए थे फिजियोथेरेपी कॉलेज के, लेकिन आकस्मिक घटना की सूचना मिलने के बाद उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और हम भूमि पूजन कार्यक्रम में न जाकर शोक संतप्त परिवार से मिलने जा रहे हैं। मृतक परिवार को कुछ राशि अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करेंगे और जैसा भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा वो उनसे जो भी सहायता है उनकी ओर से दिया जाएगा। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह और एसएसपी विजय अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बेहद दुखद घटना यहाँ पर आज घटित हुई है कुमारी में। अभी जैसा प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फिर सिलेंडर ने आग पकड़ी और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। सभी शवों को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और अभी आप लोगों ने देखा माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और सभी क्षेत्र के माननीय विधायकगण भी यहाँ पर आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनके लिए 5-5 लाख प्रति मृतक के प्रकार 20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई। इसके अलावा आरबीसी 6-4 के तहत जो प्रति व्यक्ति 4 लाख मुआवजे का प्रावधान है उसके लिए भी शीघ्र प्रक्रिया करके परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा और जो परिवार के जीवित बचे हुए व्यक्ति हैं उनके रहने और उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करवाई जाएगी। खपरी रोड पे जो घटना हुई है उसमें मल कायम किया गया है और 4 लोगों की मृत्यु हुई है। उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पुलिस इसमें आगजनी भी कायम करेगी और बात की जांच करेगी कि किन कारणों से घटना हुई है। एफएसएल की टीम आई हुई है
और इनके द्वारा भी जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उनको जांच में शामिल किया जाएगा। खपरी गांव में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के घर भी हिल गए। कई लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन समय कम पड़ गया। इस घटना ने गैस सिलेंडर की सुरक्षा और घरेलू विद्युत तारों के रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की खबर लगते ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुम्हारी पहुंचे। उन्होंने घटना के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि लगातार शॉर्ट सर्किट की शिकायत की जा रही है। कर्मचारी आए भी लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया, जिसके चलते यह बड़ी दुर्घटना हुई। देखिए, ये महामायापारा वार्ड क्रमांक 4 कुम्हारी में एक दर्दनाक घटना घटी और शॉर्ट सर्किट से हुआ और पूरे परिवार के लोग बैठ के दोपहर में आराम कर रहे थे, टीवी देख रहे थे और अचानक आग लगी और उसके कारण से पूरा जल के राख हो गया। और वहीं कल ही गैस सिलेंडर भरा के लाए थे और वो ब्लास्ट हुआ और उसके कारण से 4 लोग एक परिवार के जल के खाक हो गए। ये दरअसल बिजली विभाग की लापरवाही है, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे हैं, घर के लोगों ने भी शिकायत की कि यहाँ स्पार्क हो रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी आए भी थे देखने और उसे संधारण करने के लिए कहा भी गया, लेकिन उन्होंने उसमें कोई सुधार नहीं किया और ये बिजली विभाग के लापरवाही कारण से इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई। लगातार अभी लो वोल्टेज और वोल्टेज अप डाउन की शिकायतें हो रही है और अघोषित बिजली कटौती हो रही है, उसके कारण से लोड शेडिंग भी हो रहा है और जिसके कारण से ये घटना घटी है। ये सीधा सीधा ये है कि ये बिजली विभाग जो मुख्यमंत्री का विभाग है उसके लापरवाही के चलते ये दुर्घटना घटी है। तो सीधा सीधा उन लोगों के हत्या का अपराध, 4 लोगों की हत्या का अपराध बिजली विभाग के अधिकारियों पे होना चाहिए, उनके कर्मचारियों पे होना चाहिए और एक प्रत्येक व्यक्ति को 50-50 लाख की मुआवजा दिया जाना चाहिए। दुर्ग शहर में देखा गया है कि इस तरह की जो बिजली के तार है अनियंत्रित फैले हुए हैं, जगह जगह पैनल खुले हुए हैं, शॉर्ट सर्किट का डर रहता है, लंबे समय से ये देखा जा रहा है। एक तरफ मई का महीना है जिसमें संधारण के नाम से बिजली बंद हो रहा है, जिसके कारण से आम नागरिक परेशान हो रहा है। भरे दोपहरी में बिजली गुल हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। शादी ब्याह के भी सीजन है, गर्मी की भी सीजन है और लोग बिजली के कारण से परेशान हो रहे हैं। एक तो बिजली कटौती से परेशान है, बिजली बिल जो अधिक आ रहा है उससे भी परेशान है और ये संधारण नहीं हुआ और उसके कारण से ये घटना घटी है। तो ये तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री एक तरफ सुशासन त्योहार मना रहे हैं और दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही कारण से ये घटना घटी है। उसके लिए जिम्मेदारी पैसे की मांग की गई है, जिस तरह से बिजली को संधारण करने को बुलाया गया था बिजली विभाग के लोग से, उसके बाद वो आए ही नहीं। ये तो और गंभीर बात है कि यदि आके देखे और संधारण करने के लिए कहा गया तो उसको संधारण करने की जिम्मेदारी तो विभाग की है और उसके लिए पैसा मांगा गया। गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं, अब ये उसका लड़का कहाँ है? अब ये बेरोजगार, मतलब माँ और बेटी दोनों कमाने गए थे और ये लड़का इस कमरे में था, इस कारण से बच गया। अब ये इसको पूछा मैं क्या काम कर रहे हो, तो अभी ड्राइविंग सीख रहा हूँ। तो गरीब परिवार के लोग हैं और मजदूरी करने गए थे। एक छोटी बच्ची खत्म हो गई, 2 बहन खत्म हो गए और उसके पिताजी खत्म हो गए। 4 लोग निकल भी नहीं पाए, ये स्थिति थी। मोहल्ले वाले बुझाने का प्रयास किए लेकिन यहाँ दमकल भी नहीं आ पाया और छोटे से झोपड़ी है, जल के खाक हो गया। 4 जिंदगी चली। आवास योजना का लाभ इन लोग कब तक नहीं मिल पाया? जैसे कि घोषणा करती है सरकार, दावे करती है, कितने घर दिए जा रहे हैं गरीबों को। देखिए, ये सरकार दावे भर करती है, हकीकत में कहीं नहीं है फील्ड में। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।